साथियों प्रणाम। पुस्तक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान भाग 2 पृष्ठ 12 लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। क्लेशों का क्षय तप की प्रखरता द्वारा। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। महर्षि द्वारा प्रवर्तित क्रिया योग का प्रधान आधार तप है। स्वाध्याय इसका वैचारिक अवलंब है, जबकि ईश्वर के प्रति समर्पण इसका भावनात्मक अवलंब है। इन दोनों को क्रम के रूप से प्रज्ञा और श्रद्धा का स्रोत कहा जा सकता है। जो अनुभवी हैं वे जानते हैं कि यदि प्रज्ञा की कड़ियां टूटे, यदि विचार धुंधले एवं दूषित होने लगे, तो तप की क्रिया भी मंद और बंद होने लगती है। इसी तरह यदि श्रद्धा का स्रोत सूख जाए, तो तप को प्रेरित करने वाली ऊर्जा क्षीण हो जाती है। साधना का इतिवृत्त यही कहता है कि जिसने भी सुदीर्घ तप किया है, उसकी स्वाध्यायशीलता में और ईश्वर के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई। इसके प्रभाव की चर्चा में महर्षि अगला सूत्र कहते हैं, समाधि भावनार्थ क्लेश तनु कारणार्थश्च। 2/2 शब्दार्थ समाधि भावनार्थ, यह क्रिया योग समाधि की सिद्ध करने वाला, च और क्लेश तनु कारणार्थ क्लेशों को क्षीण करने वाला है। क्रिया योग का अभ्यास क्लेश को घटा देता है और समाधि की ओर ले जाता है। महर्षि पतंजलि के सूत्र में मूलतः 3 तत्व हैं। नंबर 1 क्रिया योग, दूसरा क्लेश और तीसरा समाधि। इन तीनों में भी क्रिया योग ही मुख्य है। इसका क्लेश से ऋणात्मक संबंध है और समाधि से धनात्मक, यानी कि तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, क्लेश उतने ही कम होंगे। इसी तरह तप की प्रक्रिया जितनी तीव्र होगी, समाधि उतनी ही निकट होगी। यहां तप में स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणदान को अंतर्लीन माना गया। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्रिया योग का अभ्यास जटिल नहीं। क्रिया योग का अभ्यास जटिल नहीं है। कोई भी इसे प्रयोग में लाकर इसके परिणाम पा सकता है। यह ऐसा प्रयोग है जिसे सामान्य एवं प्रारंभिक साधक भी आज और अभी कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म थी। तपोनिष्ठ गुरुदेव के अनुसार क्रिया योग में तप की प्रधानता है। स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणधान इसमें स्वभावतः ही लीन है। अब तप क्या है, इसे कैसे करें? तो उत्तर बस इतना ही है कि प्रभु में प्राणों की लीनता ही तप है। इसे कैसे करें? प्राणों को लीन कर देना है। किसमें? प्रभु में। श्वास आ रही है, जा रही है, ये प्राण है। इसको प्रभु में लीन करना है। यही प्राणों की लीनता और यही तप। परंतु चित्त की अशुद्धियां, जन्म जन्मांतर के संचित दोष, दुष्प्रवृत्तियां, कुसंस्कार,
इसे होने नहीं देते। इसलिए इसके लिए खास तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है। खास तरह की जीवन शैली अपनानी पड़ती है, एक ऐसी जीवन शैली जिसमें ईश्वर विरोधी भाव, चिंतन एवं क्रिया ना हो। ऐसी जीवन शैली जो जीवन की चेतना व ऊर्जा को प्रभु की ओर मोड़ दे। परम पूज्य गुरुदेव इसे उल्टे को उलट कर सीधा करना कहते थे। अपने शब्दों में वह यह भी कहा करते थे कि अध्यात्म जीवन का शीर्षासन है। इसमें हर एक का अनुभव यही कहता है कि जो चल रहा है उसे उलटना बड़ा ही कष्टप्रद है। विचारों में मानसिक रूप से इसे हम कितना ही स्वीकार कर लें, परंतु व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में इसे कर पाना अति कठिन एवं कष्टप्रद है। हमारी प्रत्येक आदत इसमें बाधा बनती है। चित्त के कुसंस्कार और उनसे उपजी विपरीत व जटिल परिस्थितियां इसमें पर्वताकार विघ्न खड़ी करती रहती हैं। इन विघ्नों से पार पाना उत्तरोत्तर कठिन होता है। यह यात्रा न केवल कष्टप्रद होती है बल्कि अंतहीन लगती है। सबसे पहले तो इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती बल्कि अंतहीन लगती है। सबसे पहले तो इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती, जो किन्हीं पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण अपने गुरु की कृपा और आशीष से इसमें लगते भी हैं। उनका मन भी थोड़ी ही दूर चलने पर घबराने लगता है। इन विघ्नों एवं कष्टों के कारण पूरा अस्तित्व बेचैनी से भर जाता है। पूरा अस्तित्व बेचैनी से भर जाता है तो यह सब बड़ा कठिन। परंतु परम पूज्य गुरुदेव एवं महर्षि पतंजलि दोनों ही कहते हैं कि तप के विघ्नों का समाधान केवल तप है। तप के विघ्नों का समाधान केवल तप है। तप है यह प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए स्वाध्याय यानी कि सद्विचारों का संग साथ, अंतःकरण में इसके लिए उत्साह बना रहे, इसके लिए बड़ी आकुलता, तीव्रता एवं भाव भरे मन से भगवान को पुकारना, अपने आप को क्षण प्रति क्षण भगवान में समर्पित, विसर्जित एवं विलीन करना। परम पूज्य गुरुदेव इस पूरी प्रक्रिया को एक दूसरे ही ढंग से परिभाषित करते थे। उनके अनुसार यथार्थ क्रियाएं तो स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणिधान है। इसमें जो भी कष्ट मिले उन्हें धैर्य, उत्साह एवं साहस पूर्वक प्रसन्न भाव से सहन करना ही तप है। मीरा ने अपने सांवरे को समर्पण में जो भी सहन किया वह सबका सब तप था। ईशा ने अपने ईश्वर पिता के प्रति समर्पित भाव से जीने के लिए जो कष्ट सहे वह भी तप था। जिनसे ईश्वर की तात्विक धारणा न बन पड़ती हो उन्हें अपने सद्गुरु के प्रति समर्पण को सब कुछ मान लेना चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में मिलने वाले सभी कष्टों को धैर्य पूर्वक सहन करना तप है। सार रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि सद्गुरु का स्मरण स्वाध्याय का उच्चतम रूप है और उन्हें समर्पण ईश्वर प्राणिधान का पर्याय। इस तरह यदि क्रिया योग की पूरी प्रक्रिया को नई परिभाषा दें तो यह कहा जा सकता है कि सद्गुरु का स्मरण एवं उन्हें ही भाव भरे मन से समर्पण
और इस संपूर्ण प्रक्रिया में मिलने वाले सभी कष्टों को अविराम प्रसन्न भाव से सहते रहना तप है। यह क्रिया योग साधक के अस्तित्व में अविराम चलते रहना चाहिए। यदि यह चलता रहे तो स्वतः ही क्लेशों का क्षय होता है और समाधि की स्थिति बनती है। जिन साधकों ने अभी धैर्य नहीं पाया है, जो थोड़े अधीर हैं, वे पूछने को उत्सुक होंगे कि यह क्रिया योग कितने दिनों में अपना सुफल देता है। तो अनुभव यही कहता है कि परिणाम की पहली किरण आने के लिए योग साधक को कम से कम 24 वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करना चाहिए। यदि क्रिया योग की यह प्रक्रिया 24 वर्षों तक संपूर्ण तीव्रता और समूची श्रद्धा से चलती रही तो साधक की साधना भूमि में समाधि की पहली किरण का अवतरित होना सुनिश्चित है। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय जरूर कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 15 से दुखों को जन्म देते हैं पंच क्लेश।